अल्लाह अकबर देखे गरीब नवाज को। वो ये भी तो कह सकते थे बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पीती है। वो ये भी कह सकते थे कि ये खाते पीते नहीं है। आप कहते हैं बस इतनी सी बात, इसको दूध पिलाना है। कि आगे बढ़े, फरमाने लगे दूध पीता क्यों नहीं है? जब बच्ची कह रही है मान क्यों नहीं लेता है? कोई जवाब नहीं आया। कहा देखो फिर भी नहीं पी रहे हैं। आगे बढ़े गरीब नवाज, कान पकड़ के ऐसे ऐठे, कहा पीता है कि नहीं? पत्थर में जान आ गई, हाथ बढ़ा के दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर। ना की बेटी है कहाँ गई है? देख तो सही यार, भाई कमाने वाला नहीं है, बाप नहीं है। अंदर जाके तो देख, शायद माँ बीमार लेटी होगी, घर में फाका होगा। ये भी तो हो सकता है कहीं से रोजी तलाश करने गई हो। अल्लाह अकबर, किसी पे तनकीद ना किया करो। पंडित की बेटी पलट के आई, लोग दिमाग लगाने लगे, लगता है पंडित की बेटी ने आज इज्जत लुटवा दी है। इसके कपड़े खून में भीगे हुए हैं, चेहरा लहूलुहान है, लगता है ज्यादती की गई है। उससे कहा क्या हुआ बेटी? उसने कहा कुछ नहीं। कहा ये क्या हाल बनाया है? उसने कहा कुछ नहीं, बस अपने भगवान को मना के दूध पिला के आई हो। सब हैरत में थे, कब पागल हो गई है लड़की, ये कहती दूध पिला के आई हो। पत्थर के खुदाओं ने कभी दूध नहीं पिया है, ये कैसे कह सकती है? बच्ची ने कहा मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। पंडित के घर तक बेटी पहुंची, लोग पीछे पीछे थे। देख पंडित तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, इतना बड़ा झूठ बोल रही है। अपने ऐब को छुपाने के लिए कहती है कि मैंने दूध पिलाया है भगवान को। जैसी पंडित से इतनी बात कही है, पंडित कहता बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कर, मेरी शहजादी झूठ ना बोल, सच बता क्या हुआ? चोट लग गई है, कहीं से गिर गई है? कहा नहीं अब्बा दूध पिला के आई हूँ। पूरा माजरा बता दिया। पंडित कहने लगता है मेरी भी उम्र बीत गई बेटी, आज तक मैं भी दूध न पिला पाया, तू कैसे कह सकती है? बच्ची कहती अब्बा यकीन करें, मैंने अपने हाथों से प्याला दे के उसे दूध पिलाया है। लोग कहते हैं पंडित अगर ये सच बोल रही है तो मंदिर भी वही है, बेटी भी जिंदा है, दूध भी मिल जाएगा। चल कल साथ चलते हैं, अगर इसने आज पिलाया है तो ये कल दूध पिला के दिखा दे। बच्ची तैयार हो जाती है, दूध का प्याला लिया, कल अकेली थी, आज शहर साथ में है, लोगों का हुजूम है, पहुंच जाते हैं। जाने के बाद भीड़ लगती है, बच्ची आगे बढ़ा के कहती है प्याला लो महाराज दूध पी लो। कल की तरह फिर पत्थर, कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने कहा लगाया देख पंडित तेरी बेटी की पोल खुल गई है। उसने फिर कहा महाराज पीते क्यों नहीं हो? मेरी इज्जत का सवाल है, कल पी लिया था आज क्यों नहीं पी रहे हो? लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी के दिमाग का इलाज करा, ये पागल हो गई है, इसके लिए कोई डॉक्टर तलाश कर। बेटी ने इतना सुना, बाप ने कहा बेटी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब लोग चलो तमाशा ना बना। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के आगे बढ़ी, मुझसे कहती है गुस्से में आके कहा पीता है दूध या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, या कल वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, उसने दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है? कौन था जो कल आया था जिसके डर से इसने दूध पी लिया है? बच्ची ने कहा मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इधर से गुजर के गया है। लोगों ने तोड़े लगा दी, एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, का यही बाबा है जिसके कहने से दूध पिया था मूरत ने। लोग कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महाराज हमें अपनी पूजा की इजाजत दे, हम आपकी इबादत करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा खबरदार, मेरी इबादत की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाज जैसे को दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हैदर मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, नारे तकबीर। दो चीजें, ये है हमारा इलाज। इससे पहले चल रहा था ऑपरेशन, आपकी मर्जी है किस चीज से समझना है। और जो इन दोनों चीजों से ठीक नहीं होता है फिर वो किधर ठीक होता आप अच्छी तरह जानते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की और सबक दे के गए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया
अल्लामा अख्तर रजा खां एक ऐलान करके गए। अभी सब गौसे पाक के सिलसिले में शामिल हुए थे ना, सबने गौसे पाक के हाथ में दिया ना हाथ अपना। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, है ना। मसला के आला आदत पे मजबूती से कायम रही, अपने घर वालों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। एक उसूल बना लीजिए, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। अगर कोई कहे जी मैं भी मानता हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, मानता हूं ना हुजूर को, तो कह बता मानता कैसे? ऐसे मानता जैसे बरेली वाले मानते हैं, या ऐसा मानता जैसे कि रशीद अहमद गंगोई मानता है, या अशरफ अली थानवी की तरह मानता है? अगर वो ये कहे कि इमाम अहमद रजा की तरह मानता हूं, तो फिर सीने से लगा लेना, फिर सीने से लगा लेना। हमारे दोस्ती का मयार अल्लाह और उसके रसूल की रजा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों ने, कमेटी वालों ने कहा शजरा हुजूर का आखिर में बयान करना था, ठीक है जी, लेकिन शर्त है मेरी, क्या है? हाय माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है जी। शान आलम भाई, अल्लाह आपको सलामत रहे। यकीन करें आज आपने हजरत को बुला के इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं खुद सोच रहा हूं हजरत आ कैसे, बहुत बड़ा काम। बड़े नसीब वाले हो यार, मुझे नहीं पता था ये राणा मील के पास की बस्ती इतनी मुकद्दरों वाली होगी। यहां पे उसके कदम पड़ेंगे जिसकी जमीन को जन्नत की जमीन कहा गया है। हाँ, और आला हजरत ने फरमाया था बिलग्राम शरीफ का खाना जन्नत का खाना है। हाँ? माशाअल्लाह, शान आलम भाई बता रहे वहां पे फौजी बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे जब गए थे। ये हुजूर के बेटों की अपनी शान, ये जंगल में भी रहते तो मंगल बना रहे थे, है ना। गरीब नवाज, पंगा ना लिया करो अल्लाह वालों से। क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है? हाँ, गरीब नवाज से पंगा लिया, पूरा नसागर खींच लिया था। समझते हो ना मेरी बात? वक्त होता तो मैं बात करता, बस मुझे शजरा बयान करना है। आप जोर जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा साउंड है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, जैसे पहले था थोड़ा सा इसको गूंज दे, ताकि थोड़ी रिपीट मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। बिल्कुल खुश्क हो जाता है ना, तो फिर बोलने में दिक्कत हो जाती है। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? ये खड़े वाले भाई भी बोलेंगे मेरे इंशाअल्लाह, है ना। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, सुनो आखिरी बात तुम भी सुन लो, रोटी उन्हीं बना के खिलाना जो मसलक के आला हज़रत का वफादार हो। हाँ, गद्दारी को एक घूंट चाय का मत दे दियो, नमक की डेली भी मत दियो उसे, नमक की डेली भी कतई मत दे दियो। पहले पूछना बरेली वाला है, बरेली वाला है कि नहीं? बरेली वाला हो तो खाना खिला दे, है ना। अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए तो हिम्मत नहीं है वहां बारात लेके आ जाए। ना वहाबियों की बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है। लोग कहते हैं हम तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, दे थोड़ी रहे। सुनो, जो देते हैं उनकी एक जाति है, जो लेते हैं पूरा घर चला अगले दिन से उनका सूरज भी दक्कन से निकलता कि नहीं भाई ये फातिहा समझ में नहीं आई, समझ में तो तेरी जिंदगी भी नहीं आ रही, तो तू मर जा। तो ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी देनी है। मेरे दादा कहा करते थे बेटे रिश्ता करो तो लड़की की दादी और नानी देख के करना। मैं कहता था इतनी दूर जाके कब्र को रेदने की जरूरत क्या है? कहते थे नहीं बेटे, जड़ का असर पत्ते पे जरूर दिखाई देता है। तो रिश्ते पुष्ट दर पुष्ट आशिक होने चाहिए, आशिक होने चाहिए। मैं एक बात बता दूं यार, मैं कह जाऊं, अच्छी लग रही है। लोग कहते हैं बरेली वाले नाते बड़ी अच्छी लिखते हैं। नात लिखने के लिए इश्क की जरूरत होती है, और आला हज़रत की नजर में आज भी आशिक पैदा हो रहा है। इसमें इनके रत जगह भी होंगे,
इसमें दिन भर की दौड़ धूप भी होगी। कितनों ने मजदूरियां करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने मेहनत करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने काम की छुट्टी करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा। मकसद सिर्फ इतना होगा ताकि लोगों को मदीने वाले की बातें सुनने मिल जाए, हुजूर के तज़किरे हो जाए। किसी मकसद से जलसा सजाया गया, लोगों तक मुस्तफा की बातें पहुंच जाए। सजाओ ऐसे जलसे, खुदा की कसम मैं आऊं या ना आऊं, कोई पीर आए या ना आए, हुजूर के जलसे करते रहना। कयामत के दिन अगर आका ने इतना कह दिया, कहां है मेरा जलसा कराने वाले, कहां है मेरी महफिल सजाने वाले। याद रखना, जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इको जरा इसका कम करो ऑपरेटर साहब, मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। कई बार मसला ऐसा भी हो जाता है, जलसा होगा कल को और ऐसे लोग जिन्हें न नात से गरज, न तकरीर से मतलब, न तिलावत को जानते, न अल्लाह रसूल से मोहब्बत, और पता क्या कहेंगे, हो गया भाई जलसा, कितने बचा लिए। ये बातें होंगी, कितने बचा लिए। कह देना जितना खर्च हुआ है पूरा दे तो हम हिसाब दें। हाँ तो करते क्या, यही कहते हैं कितने बचा लिए, जरा चल के तो देख, 2 दरवाजों पे पता चल जाएगा। जलसे कैसे होते हैं गैरत आनी चाहिए, जबान को लगाम दे। जाओ एक एक कमेटी वाले का नाम नोट करो, एक एक का चेहरा अपनी नजरों में जमाओ और जाओ पूरी बस्ती में पकड़ के पूछो हर एक से, पता इनमें से किसी को अपने बच्चे के लिए भीख मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए सवाल करते देखा हो, अपने औलाद की दवा के लिए सवाल करते देखा हो, अपने कपड़ों के लिए सवाल करते देखा हो। खुदा की कसम इसमें ऐसे तो होंगे जिन्होंने फाके किए होंगे, अपने लिए नहीं मांगा होगा, जिन्होंने दवाइयां तो सस्ती उठाई होंगी लेकिन किसी से सवाल नहीं किया होगा। फिर आज ये जलसे में हाथ क्यों फैला, क्यों भीख मांगी है, सिर्फ इसलिए मांगी है ताकि दुनिया को पता चल जाए हम जो जलसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि सबका रिश्ता मदीने वाले से इतना मजबूत हो जाए और सबकी ये बोली हो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। लोग कल एतराज करने वालों को मैं जवाब दे के जा रहा हूं। सुने, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद था नबी का बेटा आए, हमें जलवा दिखाए, हाथ हमारा पकड़ के बगदाद वाले की चौखट पे छोड़, हमारा काम हो गया। इसलिए हमने जलसा कराया था। पूछे कौन आया था, कहना वो आया था जिसके बारे में बरेली वाले ने भी कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार। हाँ जी, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। अब जो मसला चल रहा सारा रूख में चल रहा। हाँ, हमारा मकसद यही था कि सरकार आए और हुजूर के चेहरे की जियारत हो। हमने हुजूर के बेटे को देख लिया गया, हमने हुजूर को तो नहीं देखा, उनका बेटा देख लिया गया। और आला हज़रत पढ़ा के गए हमें, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा, जिनका अकीदा वही बोले जो सुले कुल्ली हो वो कतई ना बोले। हाँ, यहां पे भाई किसी लूले लंगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इससे मुराद ले रहा हूं जो अकीदे का लूला लंगड़ा हो, ये याद रखिएगा, कोई बुरा ना मानना। यहां पे सुले कुल्लियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हमने जो एक सबक सीखा है ना हजरत उमर से। लोग कहते हैं कि यार ये कलमे वालों के ही पीछे पड़े रहते हैं। हजरत उमर को जानते हो? जानते हो? बहुत खतरनाक था। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हाँ बहुत खतरनाक थे। हमने उनसे सीखा। दाढ़ी वाला मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कौन? था कौन दाढ़ी वाला? कैसा?
बोलो। हाँ, अगर यहाँ कोई सुलह कुल्ली हो तो उठ जाए भाई, ये सुन्नी खड़े ही न बैठने की जगह दी जाए, बिला वजह की जगह न घेरे कोई। कौन था? दाढ़ी वाला। कर क्या रहा था? जोर से नमाज। इस्लाम की वज़ाकत दाढ़ी बताती है और असल इबादत नमाज है। दाढ़ी वाला नमाज में था। हजरत उमर आए, पीछे से मारी लात, मुंह के बल गिरा, खींचा, बाहर लाए। उमर क्या कर रहे हो? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकल मेरे नबी की मस्जिद से। कहा मैं नमाजी हूं। फरमाया सुन, यहां मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यहां मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। अकीदा पक्का रखते हैं, अकीदा पक्का रखते हैं। तो जो कोई पूछे क्या किया, नौजवानों तुमसे भी कह जाऊं, तुम भी इतने बदल जाना। सुबह काम पे जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना, सुभान अल्लाह, सुभान। खेत में जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना है। बिजनेस के लिए निकलना है, नात पढ़ते हुए। ऑटो लेके निकलो, नात पढ़ते हुए। कई नौजवानों को देखा है, ऑटो चल रहा है, डीजे इतना तेज लगा है कि खुद तो सुन ही रहा है, करवट वालों के भी कान फटते जा रहे हैं। यार बता तो सही, तू तो चंद पैसे कमाने निकला था, तूने गाने बजा करके शाम तक 500 रुपए कमाए, सिर्फ 500 रुपए लेकर के नहीं आया, कानों के साथ 500 रुपए के साथ कानों की लानत लेके आया है। तेरे घर के अंदर बरकत नहीं आनी है। ओ यार गाड़ी चलाया करो या ऑटो चलाया करो, रिस्क तलाश करने निकला करो, हुजूर की नात बजा के निकला करो, मुस्तफा के तराने बजा के निकला करो। खुदा की कसम, जब नातों के साथ 100 रुपए लेकर लौटोगे, सिर्फ 100 रुपए नहीं होंगे, उन पैसों के साथ खुदा की रहमतें आएंगी, खुदा की रहमतें आएंगी। और याद रखना, अल्लाह चाहे तो लाखों में आग लगा देता है, और अगर वो चाहे तो 100 रुपए में नस्लें पाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो, अल्लाह करे जितनों के सर पे पीली पगड़ी, आइंदा साल सबके चेहरों पे दाढ़ियां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है मेरी, बेशक ये दुआ है, अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आमीन, आमीन। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से। हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले। इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग बरेली वाले। कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक, बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह, चेहरे बदल डाले। क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती है। कहते अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? जोर से ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबा में मेंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूं। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है, जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है। बेशक। जबकि फरमाया गया
कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा भाभी जा रही हो कि हाँ आंख भी देख लियो, कैसी हो, हिरन जैसी हो, चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो, बाल भी चेक करना, सुन बेटे रोना पड़ेगा सदियों अगर ना संभरे तो, ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए, उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए, अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा अल्लाह माफ करे, एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है। इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा तुम्हारा दौर अच्छा था, डिवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ तो पहले डिवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी। आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रफड़ा हो गया निकाह के टाइम, फोन आया क्या करना है, मैंने क्या हुआ, बोला दिखाई और थी बैठा और दी। मैंने कहा क्या, बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है। कैसे पता चला? कभी वो लेने गए थे इजाजत तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वुजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पड़ो। खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार लगी थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी, कहा बेटे सुन तो सही, कयामत है कयामत। जब इतनी बातें कही, निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे ही दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया करके परेशान हो गया, तावीज तावीज तावीज, दुआ दो डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूं सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बेगम देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़े फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो दाढ़ी? तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें इतना मोटा, उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा रहे हैं। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता हो, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी, न कभी सजदों में रोए थे,
ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कह दे दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी है। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाएगी। हाँ, और मैं फिर भी खुश रहता हूं, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे। और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है। अल्लाह जाने, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता। ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रख ली। चटमंगनी पटविया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समधियाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है, समधी होश में रहे, होश में, तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता है कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ, इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी, शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। सबने मदीना देखा, जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मजार। तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी, आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह वाह वाह, सुभान। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश।
अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे? सलामत रहें माशाअल्लाह, बगैर मांगे हैं? नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके चेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया? है कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गाँव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे नहीं। ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे?
हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। प्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। सोच, अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही हैं बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, आज उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं,
सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ, कयामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफ़ा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जराग से। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना? मेरी बात सुन रहे? चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली, है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या कहा, प्रधान एक पुलिस वाले को जानूं मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी न चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना आगा और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना, माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं, ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊँगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि ख़राब लगे। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना तवज्जो सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के ही पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगवा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गरक हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए। क्या बात, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो। दूसरों में ऐब निकालने वालों, कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो। दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। तुम इधर आओ, इधर आओ। है ना भाई तवज्जो सारे लोगों की। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके ना लड़ा भी दे रहा और अच्छा भी बन जा रहा, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं, सुने भाई होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मुसल्ले तक ना समझा करो। मौलवी कयामत तक के हालात जानता है, ये याद रखिएगा। लड़ागा भी और फिर थाने में रपट भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद करा दे, और फिर नेता का नेता बन जा। हाँ जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में यूं टहल रहा, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हाँ कोई बात तो बता दिया करो, हम तुम डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने दे, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के इख्तलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे कि